नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज और मैं हूं आस्था मेहता। और नजर डालते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक दलों में हलचलें तेज होती जा रही है। सभी दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत व शक्ति प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक दलों में हलचलें तेज होती जा रही हैं। सभी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत व शक्ति प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं कोटा बूंदी सांसद और भाजपा के कोटा बूंदी लोकसभा प्रत्याशी ओम बिरला ने मंगलवार को बूंदी जिले के डाबी बरड़ क्षेत्र का सघन जनसंपर्क कर जनसुनवाई कर दी है। सांसद बिरला का जनसंपर्क खड़ीपुर पंचायत से शुरू हुआ, जो डेम धनेश्वर राजपुरा होते हुए लांबा खो पंचायत में पहुंचा, जहां भाजपा जिला उपाध्यक्ष गोपाल लाल धाकड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा सांसद बिरला का जोरदार स्वागत किया। बिरला ने सभा को संबोधित कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की और भाजपा जिला उपाध्यक्ष गोपाल लाल धाकड़ के निवास पर भोजन कर सांसद बिरला का काफिला गोपालपुरा और बुधपुरा पंचायत से होते हुए डाबी कस्बे में पहुंचा, जहां डाबी चमन चौराहे पर सांसद ओम बिरला सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया। स्वागत के बाद सांसद बिरला का रोड शो हुआ, जो मुख्य सड़क मार्ग से होते हुए डाबी चौराहे पर पहुंचा, जहां सांसद बिरला द्वारा एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव मेरा ना होकर आप सभी कार्यकर्ताओं और आम जन का है। ये देश को सुरक्षित हाथों में सौंपने का चुनाव है और भाजपा ने देश में हित में जो भी कार्य करे हैं उन सभी को बताते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान कर मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। इस दौरान बिरला के साथ बूंदी विधायक अशोक डोगरा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष गोपाल धाकड़, भाजपा डाबी मंडल अध्यक्ष शंभू सिंह सोलंकी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला और भाजपा के उम्मीदवार, जिनसे हम जानेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के लिए क्या प्रोपेगेंडा तैयार किया है, विकास के किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और लोकसभा चुनाव के लिए क्या क्या तैयारी की। तो हमारे आपका स्वागत है और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए ये आगामी लोकसभा का चुनाव इस देश में सुरक्षित भारत और समृद्ध भारत के लिए लड़ा जाता है। अब देश की 130 करोड़ जनता चाहती है कि एक सुरक्षित भारत हो, समृद्ध भारत हो, खुशहाल भारत हो, गरीब के घर में उजाला करने वाला भारत हो, हर मजदूर को मजदूरी मिले, नौजवान को काम मिले, किसान की उपज का शुद्ध मिले। इसलिए भारत की जनता अब मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के निर्माण के लिए मोदी जी सरकार बनाना चाहती है। तो देखने को ये मिल रहा है कि लोकसभा क्षेत्र में भाजपा का अंदरूनी काफी विरोध देखने को मिल रहा है, तो उससे भाजपा की सीट खतरे में नजर आती है। उसके लिए क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये पूरा देश चुनाव लड़ रहा है। आप देख नहीं रहे हो, 130 करोड़ जनता के नुमाइंदे सारे के सारे चुनाव लड़ रहे हैं। हर जनता चुनाव लड़ रही है क्योंकि हर जनता जिम्मेदारी लेके रही, हमें मोदी सरकार लाना है, एक ईमानदार चौकीदार देश में बनाना है। कल मीडिया फीडबैक लिया था रामगंज मंडी में, आपने पता चला है भाजपा में, तो जब उनसे बातचीत की है तो काफ़ी निराश थे। तो उन्होंने कहा कि हमारी ही सरकार में हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमारा सांसद ही हमारी नहीं सुनता। उसके लिए क्या कहेंगे? ये आम जनता है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सब लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं। ये चुनाव भारत की तकदीर और तस्वीर परिवर्तन करने का चुनाव है। इसलिए चुनाव के अंदर सब जनता इस बार मोदी सरकार बनाना चाहती है। आप गांव उठाने में कभी भी चले जाओ, आपको लगेगा कि जब मोदी सरकार बनाना चाहते हैं, कुछ लोग जो राजनीति के अंदर अलग अलग दल के विचार, उनका अलग अलग विचार हो सकता है, लोकतंत्र में सबका विचार हो सकता है, लेकिन देश की जनता इस बार मोदी सरकार बनाना चाहती है। जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में सोशल मीडिया पर, सभी सोशल साइट्स पर, प्लेटफॉर्म पर एक नारा लग रहा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खेल नहीं, वैसे लोकसभा के चुनाव में भी इस तरह के नारे लग रहे हैं कि मोदी तुझसे बैर नहीं, बिरला तेरी खेल नहीं। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये नारे लगाने वाले लोग जो है ना, कांग्रेस के प्रायोजित लोग हैं। इस बार प्रायोजित लोगों का नारा चलने वाला नहीं है। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये थे कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला और भाजपा के प्रत्याशी ओम बिरला, जिन्होंने हमसे कहा है कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव सिर्फ बिरला का नहीं है, मोदी का चुनाव है और पूरे भारत के लोगों का चुनाव है। कैमरामैन गोपाल बंजारे के साथ अलर्ट राजस्थान न्यूज कोटा।